हेलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की हमारी कहानी मर्द का प्यार या हवस भाग 4। अब तक आपने पढ़ा कि रुद्र गौरी के दिल में अपने लिए प्यार जगाने में कामयाब हो चुका है और बड़ी चालाकी से वो गौरी की दोस्त अनामिका से बच निकलता है। क्या आने वाला कल गौरी के लिए भारी होने वाला है या गौरी का प्यार रुद्र में कोई बदलाव लाएगा? आइए पढ़ते हैं। गौरी को रुद्र का ये अंदाज बेहद पसंद था। वो गौरी को स्पेशल फील करवाने का कोई भी मौका छोड़ता नहीं था, चाहे उसके लिए चाय बनाना हो, कार का गेट खोलना हो या उसकी पसंद का ख्याल रखना हो। रुद्र बिना बोले सब कुछ कर देता था। गाड़ी में बैठकर अनामिका ने हाथ हिलाकर गौरी को बाय किया और बोली, घर पहुंचकर बता देना। ओके ठीक है कहकर बदले में गौरी ने भी हाथ हिलाया और रुद्र ने गाड़ी आगे बढ़ा दी। थोड़ी देर बाद ही गौरी अपने घर पर थी। गौरी अंदर जाने को हुई तो रुद्र ने कहा, अंदर नहीं बुलाएंगी? ओ हाँ आओ ना, गौरी ने झिझकते हुए कहा। शुक्र है मैंने पूछ लिया, वरना आप तो मुझे बुलाना भूल ही गई थी, रुद्र ने मुस्कुराते हुए कहा और आते हुए गाड़ी में से एक बड़ा सा शॉपिंग बैग भी निकाल लिया। ये क्या है? गौरी ने आश्चर्य से पूछा। कुछ भी नहीं, मेरा कुछ सामान है, कहता हुआ रुद्र गौरी के साथ उसके घर में आ गया। गौरी का मन तो हो रहा था कि वो आराम से फ्रेश होकर एक कप चाय पीकर थोड़ी देर आराम कर ले, पर रुद्र भी था वहाँ, तो उसने सोचा रुद्र के लिए चाय बना देती हूँ। ये सोचकर वो किचन की तरफ जाने लगी। ओ डॉक्टर साहिबा, वहाँ कहाँ? भूल गई क्या कि वो मेरा किचन है? रुद्र ने हंसकर कहा। हाँ मुझे पता है कि ये किचन है और याददाश्त नहीं गई मेरी, मैं तुम्हारे लिए चाय बनाने जा रही हूँ, समझे? गौरी बोली। किसने कहा आपसे कि मैं यहाँ चाय पीने आया हूँ? रुद्र ने गौरी से पूछा। तो किस लिए आए हो तुम? गौरी ने हैरानी से रुद्र को देखा। मैं यहाँ आपके लिए चाय बनाने आया हूँ, आप जाइए फ्रेश होइए, तब तक बंदा आपकी खिदमत में चाय लेकर हाजिर हो जाएगा। रुद्र ने गौरी के आगे झुकते हुए कहा। तुम ना बिल्कुल पागल हो, कहती हुई गौरी ने अपने कपड़े लिए और मुस्कुराती हुई बाथरूम में चली गई। अब आपके पागल होने की बारी है मैडम, कहकर कुटिलता से मुस्कुराते हुए रुद्र किचन में चाय बनाने लगा। थोड़ी ही देर में गौरी फ्रेश होकर आ गई। वो एक ढीले से कुर्ते और सफेद चूड़ीदार में थी। उसने अपने बालों को समेटकर क्लच किया हुआ था। वो हॉल में आई तब तक रुद्र उसके लिए चाय बना चुका था। रुद्र ने चाय की ट्रे टेबल पर रख दी। गौरी ने कप उठाया और एक सिप भरी और बोली, सचमुच रुद्र तुम बहुत ही लाजवाब चाय बनाते हो। किसके लिए बनाता हूँ ये भी तो देखिए, जो इतना स्पेशल हो उसके लिए चाय तो स्पेशल होनी चाहिए ना, कहकर रुद्र मुस्कुराया। गौरी ने एक और सिप भरी और अपना कप टेबल पर रख दिया। गौरी के कप रखते ही झट से रुद्र ने गौरी का कप उठा लिया। अरे वो मेरा कप है, गौरी बोली। आपका था अब मेरा है, रुद्र ने शरारत से कहा। मतलब? गौरी को कुछ समझ नहीं आया। मतलब ये कि मैं अब से आपके कप में चाय पीऊंगा। आप चाहे तो मेरे कप में पी सकती हैं, ना पीना चाहे तो आपकी मर्जी। वैसे मैंने चाय को झूठा नहीं किया है। रुद्र की आंखें शरारत से भरी हुई थी। नहीं ऐसी बात नहीं है, कहते हुए गौरी ने आर लिखा हुआ कप उठा लिया। दोनों एक दूसरे को देखते रहे और चाय पीते रहे। चाय पीकर रुद्र उठा और गौरी के बिल्कुल करीब आ गया। गौरी असहज होती हुई उठने को हुई तो रुद्र ने उसे बैठे रहने का इशारा किया और धीरे से हाथ बढ़ाकर उसके बालों में लगे क्लच को निकाल दिया। झटके से गौरी के बाल उसके चेहरे पर बिखर गए। रुद्र ने प्यार से गौरी के चेहरे पर झूल रही लटों को अपनी उंगलियों से संवारा और उसको कानों के पीछे लगाकर होले से उसके कान में बोला, आपके बाल खुले हुए ज्यादा अच्छे लगते हैं। मेरा दिल तो इन्होंने कैद ही कर लिया है, प्लीज इन्हें कैद ना किया करें। किसी ख्वाब में डूबी हुई सी गौरी कुछ भी बोलना ही भूल गई। गौरी को यूं खोया हुआ देखकर रुद्र ने कहा, आप आराम कीजिए, मैं चलता हूँ। हाँ ठीक है, गौरी सहज होती हुई बोली। रुद्र दरवाजे तक पहुँचा तो गौरी को कुछ याद आया। वो बोली, तुम अपना सामान यहीं भूल रहे हो, वो आपके लिए है गिफ्ट। रुद्र ने कहा। गिफ्ट? देखो रुद्र, मुझे गिफ्ट वगैरह पसंद नहीं है। अचानक से गौरी के चेहरे पर सख्त भाव आ गई। आप एक बार देख तो लीजिए प्लीज।
रुद्र के शब्दों में आग्रह था। गौरी ने बैग खोला तो उसमें एक मेहंदी कलर का खूबसूरत सा ऑफ शोल्डर गाउन था, जिस पर गोल्डन जरी के तारों से खूबसूरत कढ़ाई की हुई थी। मैं ये नहीं ले सकती, ये बहुत महंगा होगा, गौरी ने कहा। मतलब मैं कोई सस्ती चीज लाता तो आप ले लेती, रुद्र ने गौरी की तरफ देखते हुए कहा। नहीं रुद्र, तुम मेरे कहने का मतलब नहीं समझे। मैं कोई भी गिफ्ट नहीं ले सकती, ना महंगी ना सस्ती। मुझे ये सब पसंद नहीं है और मैं नहीं चाहती कि तुम्हें कभी भी ये लगे कि मैं तुमसे बात तुम्हारे पैसों की वजह से करती हूँ। गौरी ने रुद्र को समझाते हुए आखिरकार वो कह ही दिया जिसका डर उसके दिल में था। ओह, तो ये बात है। आप मुझे इतना गिरा हुआ समझती हैं कि मैं आपके बारे में ये सोचूंगा? कभी नहीं। मैंने तो पहले भी कहा था कि बेशक आप मुझसे प्यार ना करें, पर मुझे करने दे, एक तरफा ही सही। कहता हुआ रुद्र चेयर पर यूं बैठ गया जैसे उसे गौरी की बातों से बहुत ठेस पहुंची हो। मेरा वो मतलब नहीं है रुद्र, मैं तुम्हें हर्ट नहीं करना चाहती थी, गौरी ने अफसोस में भरकर कहा। ठीक है, अगर ये बात है तो मैं आगे से कोई ऐसी चीज नहीं लाऊंगा जो मेरे पैसों से खरीदी हुई होगी, पर मैं आपके लिए वो तो ला ही सकता हूँ ना जो बिना पैसों के हों। रुद्र ने गौरी की आंखों में झांकते हुए पूछा। बिना पैसे के ऐसी कौन सी चीज है जो तुम लाओगे? गौरी को रुद्र का सवाल बड़ा अजीब लगा। मैं लाऊंगा ना आपके लिए सरप्राइज गिफ्ट, बिना पैसों के। आप देखिएगा, ऐसा गिफ्ट दूंगा जिसे आप जीवन भर नहीं भूल पाएंगी। कहते हुए रुद्र ने गौरी से विदा लिया और बाहर आकर अपनी गाड़ी में बैठ गया। गौरी गेट पर से उसे जाता हुआ देखती रही। प्यार वो पट्टी है जो आंखों पर पड़ जाए तो सही गलत का भेद पता नहीं चलता, जैसे अभी गौरी के साथ हो रहा था। जिंदगी की एक आदत है पटरी पर चलने की, पर पटरी पर चलते चलते ये कभी बेपटरी हो जाए पता भी नहीं चलता। गौरी के साथ भी यही हो रहा था। सब कुछ अच्छा चल रहा था, उसकी पढ़ाई, उसका काम, उसकी जिंदगी, वो जिंदगी जिसमें रुद्र के आने के बाद इंद्रधनुष के सतरंगी रंग भर गए थे। कितना कुछ तो था उसके दिल में रुद्र के लिए, पर कभी खुलकर कुछ कह नहीं पाती थी। उस दिन रुद्र के जाने के बाद कितनी बार उसके दिए गिफ्ट को गौरी ने देखा, उसे अच्छा भी लगा, पर कहीं ना कहीं उसकी अंतरात्मा जाने क्यों उसे इसे पहनने से रोक रही थी। कुछ दिन यूं ही ख्वाबों की दुनिया में गुजर गए। अनामिका के भाई की शादी के दिन नजदीक आ रहे थे। दोनों सहेलियों को जब भी मौका मिलता दोनों शॉपिंग पर निकल जाती। हर बार रुद्र गौरी को लेने तो आता, पर इतने कम समय के लिए कि अनामिका को उसमें बुराइयां ढूंढने का कोई भी मौका मिलता ही नहीं था। बल्कि उसे भी अब रुद्र अच्छा लगने लगा था। उसने गौरी को समझाया कि रुद्र सच में अच्छा इंसान है, क्योंकि अगर उसके मन में कोई भी दूसरी बात होती तो इतने लंबे समय से गौरी का इंतजार नहीं करता, क्योंकि कोई भी ज्यादा दिनों तक खुद के असली व्यवहार को छिपा नहीं सकता। जबकि गौरी और अनामिका दोनों इस बात से अनभिज्ञ थी कि रुद्र गौरी के साथ साथ अपनी एक समानांतर जिंदगी जी रहा था, जिसमें चमक थी, चकाचौंध था, मस्ती और रंगरलियां थी। उसके बिस्तर की रंगीनियों में जल्द ही गौरी का नाम भी शामिल होने वाला था। और गौरी, जो कि अनामिका के अप्रूवल के इंतजार में थी, अनामिका की तरफ से हरी झंडी मिलने पर खुशी से फूली ना समाई। अनामिका के भाई की शादी शहर के बाहरी इलाके में मैरिज हॉल में थी। अनामिका 2 दिन से छुट्टी पर थी तो गौरी को रेगुलर ड्यूटी करनी पड़ती थी, और अनामिका ने सख्त हिदायत दे रखी थी कि शाम से पहले वो फंक्शन में पहुंच जाए। गौरी ने सोचा भी था कि वो जल्दी चली जाएगी, पर ठीक शाम 5 बजे एक इमरजेंसी केस आ गया। सब करते कराते रात के 8 बज गए। अब सिवाय रुद्र के साथ जाने के गौरी के पास कोई चारा नहीं था। गौरी ने रुद्र को कॉल किया और हर बार की तरह रुद्र बिल्कुल तैयार था। गौरी को रुद्र की ये आदत बहुत अच्छी लगती थी कि रुद्र हमेशा गौरी को पहली प्राथमिकता देता था। वैसे तो अनामिका ने रुद्र और गौरी दोनों को ही इनवाइट किया था, पर गौरी ने सोचा था कि वो अकेले जाएगी, पर किस्मत ने फिर से दोनों को एक साथ कर दिया था। दोनों साथ में अनामिका के घर पहुँचे, शादी एंजॉय की, सारे फंक्शन बहुत अच्छे से संपन्न हो गए थे। अनामिका ने गौरी को रोक लिया था, पर अगले दिन गौरी को हॉस्पिटल भी जाना था, इसीलिए वो थोड़ी देर जाकर आराम करने लगी। रुद्र भी वहीं उसके आसपास ही था।
पर शादी के फंक्शन में क्या वो खाक सो पाती। सो थोड़ी देर आराम करने के बाद दोनों बाहर गार्डन एरिया में बने फव्वारों के पास आ गए। रंगीन लाइटों से सजे फव्वारे रात को एक अलग ही दुनिया का निर्माण कर रहे थे। ऊपर से गिरती हल्की हल्की ओस और मध्यम संगीत माहौल को खुशनुमा और रोमांटिक बना रहे थे। फव्वारों को देखते हुए गोरी अपने ख्वाबों में खोई थी कि रुद्र की आवाज ने उसके ख्यालों को तोड़ा। ज्यादा देर तक यहीं खड़ी रही तो आप जम जाएंगी। कितना अच्छा लग रहा है ना रुद्र, गोरी ने कहा। हाँ अच्छा तो है, पर आप इधर अंदर आ जाएं। मैंने आपके लिए कॉफी मंगवाई है। रात के 2 बजे कॉफी कौन पीता है? गोरी ने मुड़ते हुए कहा। मैं पीता हूँ और आज हम दोनों पिएंगे, रुद्र ने मुस्कुराकर जवाब दिया। दोनों चेयर पर बैठे कॉफी के साथ साथ एक दूसरे में खोए रहे। फिर गोरी ने बात करनी शुरू की। अच्छा रुद्र, तुम्हारे परिवार में कौन कौन है? मॉम, डैड और एक, कहता हुआ रुद्र रुक गया। एक कौन? एक और मैं, रुद्र ने चालाकी से बात को बदल दिया। और आपके यहाँ कौन कौन है? गोरी का सवाल रुद्र ने गोरी पर ही दाग दिया। मेरी माँ, एक छोटा भाई और मैं और दादी हैं, पर वो चाचा चाची के साथ रहती हैं, गोरी ने बेरुखी से कहा। छोड़िए ना, इतनी हसीन रात में क्या आप भी दादा दादी की बात लेकर बैठ गई? आपको एक बात पता है? कौन सी बात? आप बहुत खूबसूरत हैं। अच्छा, छूटते ही शुरू हो जाते हैं। तो क्या करूं मैं? आप मेरे दिल की बात समझती ही नहीं। अच्छा ठीक है, समझाओ, मैं समझने को तैयार हूँ। गोरी खुद सुनना चाहती थी और रुद्र ने शुरू किया। आपकी ये झील सी गहरी आंखें, आसमां में छाए काले बादलों की तरह आपके बाल, गुलाब की पंखुड़ियों की तरह आपके होठ, नदी की तरह। अबे रुद्र की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि गोरी जोर से खिलखिलाकर हंस पड़ी और अपना पेट पकड़कर हंसती ही रही। क्या हुआ? मैंने कुछ गलत कहा? अपना मजाक बनता देख के रुद्र को झेप महसूस हो रही थी। सही गलत का तो पता नहीं, पर ये लाइन तुम्हारी नहीं है, कॉपी पेस्ट लगती हैं और इनमें एहसास भी शामिल नहीं है, गोरी ने हंसते हुए ही कहा। ठीक है, अगली बार जब भी आपकी तारीफ करूंगा तो ओरिजिनल ही करूंगा, रुद्र ने खिसियाते हुए कहा। तुम दोनों यहाँ बैठे हो, अंदर फेरों की रस्म चल रही है, चलो जल्दी, कब से ढूंढ रही हूँ, अनामिका ने चिल्लाते हुए कहा। ठीक है, हम आ रहे हैं, कहते हुए गोरी और रुद्र दोनों उठ खड़े हुए। फिर कभी ऐसे तारीफ मत करना, कहती हुई गोरी फिर से हंसने लगी। शादी खत्म होते होते 4 बज गए। सबसे विदा लेकर गोरी रुद्र के साथ घर चली गई। पर जैसे ही रुद्र उसे छोड़कर जाने लगा, गोरी ने देखा मिस्टर दिवाकर मॉर्निंग वॉक पर जाने के लिए घर का मेन गेट खोल रहे थे। मिस्टर दिवाकर ने एक बार गोरी की तरफ और दूसरी बार रुद्र की तरफ शंका की नजरों से देखा और बिना कुछ कहे चले गए। गोरी भी सकपकाई सी अंदर आई और जल्दी से कपड़े बदल कर लेट गई। सुबह 9 बजे उसकी नींद खुली। जल्दी जल्दी तैयार होकर वो घर से निकल ही रही थी कि उसकी नजर मिसेस दिवाकर पर पड़ी। गुड मॉर्निंग आंटी, गोरी ने कहा। गुड मॉर्निंग बेटा, मिसेस दिवाकर मुस्कुराई। मॉर्निंग, तुम काफी लेट घर आई, दिवाकर बता रहे थे। वो आंटी कल मेरी फ्रेंड है ना अनामिका, उसके भाई की मैरिज सेरेमनी थी तो उसने रोक लिया था। सुबह उसका कजन ब्रदर मुझे छोड़ने आया था। डोंट वरी गोरी, अंकल ने वैसा कुछ नहीं कहा, पर अपना ख्याल रखो बेटा, अभी का टाइम तो तुम देख ही रही हो। जी आंटी, कहकर वो हॉस्पिटल के लिए निकल गई। शाम से अनामिका ने भी हॉस्पिटल आना शुरू कर दिया। सच कहूँ तो अनामिका के ना होने से अकेले हॉस्पिटल में बहुत परेशानी होती थी। डॉक्टर गर्ग को संभालना इतना भी आसान नहीं था। वो मरीज के सामने भी हमें सुनाने से नहीं चूकते थे। अनामिका के आने पर मैंने उससे कहा कि आज मैं जरा जल्दी निकल जाऊंगी। क्यों, सब ठीक तो है ना? अनामिका ने कहा। हाँ सब ठीक है। वो इधर तुम्हारे भैया की शादी, फिर अकेले हॉस्पिटल में, तो रुद्र से अच्छी तरह बात ही नहीं हो पाई। इन दिनों तो वो कह रहा था कि आज शाम में उसके साथ डिनर करूं। गोरी ने झिझकते हुए कहा। हाँ तो अच्छी बात है ना, चली जा तू, इतना क्यों घबरा रही है? अनामिका ने कहा। पर वो उसने कहा है कि मैं उसके साथ उसके फार्म हाउस पर चलूं। गोरी के शब्द अभी भी कांप रहे थे। अरे गोरी, तू भी ना पागल है, इसके पहले भी तो वो आया है ना तेरे रूम पर, कभी कुछ गलत या उल्टा सीधा किया उसने? बता मुझे। अनामिका की आंखों में सवाल थे। नहीं, कुछ भी नहीं, कभी नहीं,
बल्कि वो हमेशा मेरी इज्जत करता है और मेरा बहुत ख्याल रखता है। गौरी ने आराम से कहा। तो बस जाओ उसके साथ डिनर कर थोड़ा समय बिता और टाइम से उसे कहकर रूम पर ड्रॉप करवा लेना। अनामिका ने बेफिक्री से कहा। पक्का ना अनामिका, जाऊं मैं? हाँ बाबा जाओ, अनामिका ने मुस्कुरा कर कहा। गौरी ने रुद्र को कॉल करके आने के लिए बोल दिया और आधे घंटे बाद ही रुद्र उसे लेने आ गया। गौरी खुशी खुशी उसकी गाड़ी में बैठ गई। आज मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। पर मैंने कहा था ना, मुझे कुछ नहीं चाहिए, गौरी ने गुस्सा होते हुए कहा। पर अगर वो गिफ्ट बिना पैसों का हुआ तो? रुद्र ने एक नजर गौरी पर डाली। अच्छा, अगर बिना पैसों के हुआ तो लेने के लिए सोचूंगी। हाँ पक्का ना? सोच लीजिए, इनकार मत कीजिएगा। हाँ पक्का इनकार नहीं करूंगी, गौरी ने मुस्कुरा कर कहा। अच्छा दिखाओ क्या है, गौरी ने उत्सुकता से कहा। अभी नहीं, फार्म हाउस पहुंचकर। रुद्र ने गौरी को प्यार से देखा। इससे आगे की कहानी और वो गिफ्ट जो कि बिना पैसों का है, वो हम जानेंगे कल के भाग में। थैंक यू।